साथी और अलग अलग राज्यों के साथी तो पहुंचे ही है। साथ में कर्नाटक के विधायक है बी.आर. पाटिल, जो पहले डिप्टी स्पीकर थे, वो भी कर्नाटक से हम लोगों के बीच में यहाँ पर साथियों पहुंचे। और साथ में तमिलनाडु के साथी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। केरल के छात्र जो आगे अभी आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनका कि पूरा स्कूल के बच्चे 14 बच्चों के साथ में वो लगातार इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आए हैं। मैं बड़वानी के नागरिक बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि आपने बराबर साथ दिया है और ये एक ऐसी स्थिति बन रही है कि आर पार की लड़ाई होने वाली है। या तो 244 गांव के जो ग्रामवासी है, उनकी जो जल हत्या का, जल समाधि का एक बड़ा षड्यंत्र विकास के नाम पर जो रचा गया, उसकी अंतिम परिणति आपके सामने आने वाली है। मैं कहना चाहता हूं कि बड़वानी के लोग मूक दर्शक नहीं रह सकते, चुपचाप इसे नहीं देख सकते। जब पूरा देश के जन आंदोलन आंदोलित है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि ना तो संसद में और ना विधानसभा के अंदर कुछ तय हुआ। 4000 करोड़ की योजना 90,000 करोड़ की हो गई। और ये मोदानी मॉडल, ये यहाँ पे गुजरात के साथी आए हुए हैं, गुजरात के साथी ये बता रहे हैं किस तरीके से मोदानी मॉडल, जिन्होंने वायदा किया था गुजरात के लोगों को पानी मिलेगा, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिला। पानी अडानी के पास चला गया, कोका कोला के पास चला गया, ऑटो इंडस्ट्री के पास चला गया। हमारे सब साथी बहुत विस्तार से अपनी बात राजघाट के अंदर रखेंगे। आप सबसे अनुरोध है नागरिक बंधुओं से, ये मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में चलने वाला नर्मदा बचाओ आंदोलन 31 साल से चल रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में राजघाट में चलिए और ये जो आंदोलन चलेगा निश्चितकालीन चलेगा। पिछली बार भी चला था, आपने बहुत सहयोग किया था, उसके हम आभारी हैं और अपेक्षा करते हैं कि आपका सहयोग इस आंदोलन को बड़वानी के नागरिकों का पार्टियों से ऊपर उठ करके, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके लगातार जिस तरीके से पहले मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। झा आयोग 7 साल आपको मालूम है, झा आयोग ने काम किया, हाई कोर्ट ने बनाया था, लेकिन उसकी आज तक रिपोर्ट को जाहिर नहीं होने दिया गया। 2300 करोड़ में से 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार उसके अंदर छुपा है। जिन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए था, वो करोड़पति अरबपति होकर के घूम रहे हैं और हमारी न्यायपालिका और पूरी विधायिका का उनको संरक्षण एक किस्म से प्राप्त है। मैं फिर से गुजारिश करता हूं कि आप लोग राजघाट के अंदर पहुंचे और सब साथियों का समर्थन करें। नर्मदा बचाओ, सभी बड़वानी के व्यापारी बंधुओं, आप जानते ही हैं, पिछले 30 जून को पड़ा ही होगा, जो हर्षित ऐसे ही बड़वानी जैसा एक बाजार हुआ करता था जहाँ पर व्यापार चला करता था। इसी 30 जून को 12 साल के बाद में क्या स्थिति हुई आपने पढ़ा होगा और देखा होगा। ये बड़वानी का बाजार, ये बर्तन की दुकान, ये कपड़े की दुकान, ये लोहार की दुकान, ये सोने चांदी की दुकानें, ये क्षेत्र रहेगा तो ये दुकानें रहेगी, नहीं तो जो गांधी सागर बांध में चंबल नदी पे बना, आज वो रामपुर खंडार बन गया है। ऐसा बड़वानी खंडार तो नहीं, पर ये बाजार, ये व्यापार कितने अच्छे दिन आएंगे, कैसा मेक इन इंडिया बनेगा, ये सोचने वाली बात है। मित्रों, सभी व्यापारी बंधुओं से गुजारिश है, आपका सहयोग मिलता रहे। पिछले 31 सालों 30 सालों से सभी राजनीतिक दल, बड़वानी के लोग हमारे साथ में रहे और आज भी विश्वास है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन को मानने वाले लोग बड़वानी के व्यापारी बंधु सत्याग्रह में आएंगे। और आज भी देश भर के जो लोग आए हैं, दुनिया से जो लोग आए हैं, लोग आएंगे और सभी व्यापारी बंधु आएंगे और सुनेंगे सभी लोगों के बाद। नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ, नर्मदा घाटी करे सवार।
बड़वानी के तमाम साथियों ने 21 साल से हमें जो सहयोग दिया है, उसको याद करने का समय है, क्योंकि ये लड़ाई अभी जीने मरने की होने वाली है। आपके संपर्क के तमाम गांव जिन पर आप खतरा मंडरा रहे, क्योंकि सरदार सरोवर को पूरा कर दिया, गेट खड़े कर दिए और गेट बंद करना बाकी है। तो मानो फांसी का फंदा तैयार है, लेकिन गर्दन बाहर है। ऐसी स्थिति में बीमार की अति उपचार करते किसान, मजदूर, मछुआरे, कुम्हार, इन सबको जीने का अधिकार है कि नहीं? 2000 तक पर्ची रजिस्ट्रियां इनको मंजूर करनी पड़ेगी। इन्होंने रिपोर्ट छुपा के रखा, हाईकोर्ट को खोलने नहीं दिया और अपने हाथ में लेकर हाथ झूठा बयान दिया है आयोग की रिपोर्ट पर। हम पूरा रिपोर्ट देखने के बाद टिप्पणी करेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि ऑफिसरों को धर्मपुरी में जूते मारे थे वहां की महिलाओं ने, आंदोलन में नहीं। हमें मालूम है कि दलाल जो काम करते थे वो ऑफिसरों के दलाल थे। हमें मालूम है कि 1000 से 1500 करोड़ रुपए का सत्यानाश अधिकारी और दलालों और कर्मचारियों ने किया है। जहां आयोग की रिपोर्ट अगर 300 पन्ने की है तो वो आज तक हम याचिकाकर्ताओं के सामने क्यों नहीं है? 7 साल से जो जांच चली, जिस जांच में करीबन 2000 फर्जी रजिस्ट्रियां निकली है, फर्जी रजिस्ट्री नहीं होगी तो भी खरीदी पर्ची निकली है। इस सब पर धूप का पर्दा डालने के लिए तैयार है मध्य प्रदेश की सरकार, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्चाई यह है कि पुनर्वास स्थलों में करोड़ों का घोटाला है। सच्चाई यह है कि फर्जी रजिस्ट्रियों के कारण हजारों को जमीन नहीं मिली है। अभी तो जमीन दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ताओं को। तो साथियों, नर्मदा का जल, नर्मदा नदी बचाने के लिए भी यही सत्याग्रह है। गुजरात में कोका कोला को पानी दे रहे हैं, अडानी अंबानी को पानी दे रहे हैं, निमाड़ की मौत की कब्र पर महल खड़े कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स के। ये भरत सिंह जी झाला है, राजघाट पर गुजरात की हकीकत बताएंगे। गुजरात के विस्थापित उपवास पर बैठे हैं बांध के पास। ऐसी स्थिति में अब डिमांड, जिसको कि डूब के नाम पर फांसी और हत्या भुगतने के लिए उनकी साजिश चल रही है, वो जिएगा कि मरेगा, इस सवाल का जवाब देना है। ओंकारेश्वर से छिपरा को 5000 लीटर प्रति सेकंड, नर्मदा गंभीर लिंक से 15000 लीटर प्रति सेकंड नर्मदा का पानी उठाते जा रहे हैं। 172 करोड़ लीटर प्रतिदिन और आगे उठाने वाले हैं। सभी औद्योगिक क्षेत्रों को शिवराज सिंह जी बख्श रहे हैं। नर्मदा घाटी की जनता अपना पानी का और नदी का अधिकार भी समझेगी कि नहीं, इस सवाल का भी जवाब देना होगा। तो हम लड़ेंगे साथी, आप साथ आएंगे तो इस लड़ाई को हम और जल्दी जीत पाएंगे। ऐसे भी हम जीते बिना या तो शहादत या जीत, इसके बिना हमारे सामने तीसरा विकल्प नहीं है। तो ये तो बस संगड़ाई है, ये तो बस संगड़ाई है। आज देश के करीबन 17 राज्यों के 400 समर्थक साथी आज तक पहुंच गए। कल 300 थे, आज 400 हुए। आदिवासियों के, किसानों के, मजदूरों के, छोटे व्यापारियों के, मछुआरों के, कुम्हारों के तमाम संगठन जो आज साथ में आए हैं। जन आंदोलनों की एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, दलित आदिवासी श्रमिक एकता जिंदाबाद, लड़ने वालों की एक ही जाति, हिंदी मराठी या गुजराती, हिंदी मराठी या गुजराती, तो लड़ेंगे। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। सरदार सरोवर के खड़े किए गए गेट्स बंद होने देंगे कि नहीं, ये जवाब हर गांव के, धर्मपुरी नगर के और बड़वानी के भी लोगों ने देना जरूरी है। तो आज ही चलो राजघाट,
नर्मदा जल जमीन जंगल हक का सत्याग्रह जिंदाबाद। धूप से टकराएंगे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। धूप से टकराएंगे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। धूप से टकराएंगे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे। सत्यानाश किया। हिंदी मराठी या गुजराती बोलने वाले एक ही जाति। हिंदी मराठी या गुजराती बोलने वाले एक ही जाति। हिंदी मराठी या गुजराती बोलने वाले एक ही जाति। सरदार सरोवर ने क्या किया? सबका सत्यानाश किया। सरदार सरोवर ने क्या किया? सबका सत्यानाश किया। सब भाई लोग पीछे रहेंगे, महिला आगे आ जाए। संदेश सेवक धोखा है, धक्का मारो धोखा है। संदेश सेवक धोखा है, धक्का मारो धोखा है। गैस नीति धोखा है, धक्का मारो धोखा है। गैस रेल में लोगों को उड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गैस रेल में लोगों को उड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फॉर्म भरवा देता हूँ तो ये जाने नहीं दे रहे साथ में। नहीं नहीं ऐसा नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ भेज दीजिए। मैं किसी के भी पैर में लगी। कोई ऐसे, और मोदी जी तो हर विदेश में जाकर पैसा ला रहे हैं, तो यहाँ लोगों को आना मना है क्या दूसरे देश में? उनकी जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज है दे शुड फुलफिल इट। वो फॉर्मेलिटीज का किस प्रकार से उपयोग करते हैं उनको मालूम है, उनको भी मालूम होगा, इसलिए वो देखें। दीदी एक छोटा सा बंदा हूँ मैं, क्या जो ऑर्डर्स मिलते हैं वी शुड फॉलो इट। थैंक यू। नहीं रोशनी लाई है, आ गए ना साथी। नहीं रोशनी लाई है, नहीं रोशनी लाई है।